पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, कई मकामात पर मोटरवेज बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर। मोटरवे M4 को शेरशाह से फैसलाबाद तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 समंदरी सदरखाना तक बंद। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ गया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया। वादी नीलम के बलाई इलाकों में पारा नुक्ता इन जमात से गिर गया। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। हम तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बात करते हैं जिन्हें पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। इसराइली तैयारों के अस्पताल और पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी, हमलों में मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा के इंडोनेशियन अस्पताल का भी मुहासरा कर लिया। सेहूनी फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस को भी कैंप जाने से रोक दिया। अब तक जंग में शोहदा की तादाद 19,000 से जायद हो गई, 52,000 से जायद जख्मी। हमास का इसराइली हमलों पर जवाबी वार, मुतअद्दिद मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इसराइल ने हमास के हमलों में अपने मजीद 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। अमरीका का बहरा अहमर में जहाज़ों पर हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान। आलमी मीडिया 10 मुल्की इत्तेहाद में अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहरीन और सेशल्स शामिल। इसराइल के दौरे पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने हौसियों के हमलों के खिलाफ बैनुल अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया था। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। बलोचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। बलोचिस्तान की जमीन ऐसी है, अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सब कुछ मार धाड़ से नहीं, भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलोचिस्तान को दूंगा। बलोचिस्तान की सरजमीन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सूबों को हुकूक देना मेरा जुर्म है तो 24 साल मजीद जेल काट लूंगा। चाहता हूँ भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएं। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। इंतखाबी एडजस्टमेंट सीट हारने के लिए नहीं कर सकते, ये कोई कोटा सिस्टम नहीं। मुस्लिम लीग नून का साफ जवाब। इलेक्शन एक रेस है, जीतने वाले उम्मीदवार ही मैदान में उतारे जाते हैं। इलेक्शन में मरकजी क़यादत से एक उम्मीदवार कराची से ज़रूर होगा। PTI 2024 के इंतखाब में अपनी असली जगह पर आ जाएगी। सिंध के अवाम पंजाब की तरह की तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देखें। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बशीर मेमन ने सिंध के लिए नवाज शरीफ को ज़रूरी करार दे दिया। सिंध में डाकू राज, लूट खसूट से छुटकारा दिलाएंगे। बशीर मेमन की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज़ उठा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्रिब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। केस की मजीद समाअत आज दिन 2 बजे होगी।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,38,376 अफगानियों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़िश्ता रोज 1,586 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। तोरखम और चमन बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी अफराद की वापसी। मोदी सरकार की टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर कराने की तैयारी। टेलीकम्युनिकेशन बिल की मंजूरी के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इख्तियारात ले लिए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनी और सोशल मीडिया सार्फिन में तशवीश की शदीद लहर। मोदी हुकूमत इससे पहले भी आज़ादी सहाफ़त पर कई हमले कर चुकी। रवा साल मोदी पर तनकीद करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत भी मुअत्तल की गई थी। और चीन के शुमाल मगरबी शहर गांसू में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला, 100 से ज़ायद शहरी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, हज़ारों अफराद लापता। चीनी मीडिया ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर, जबकि मरकज़ सूबे लांसू के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर दूर जनूब मगरिब था।